न्यू डे न्यू ब्लॉग। और भाई ड्यूटी मिली है शाम का, बच्चा के लिए, और बच्चा के लिए उसका खाने का, बीवी के लिए अपना खाने का। और भाई जा रहे थे, अभी एम्बुलेंस पार हो रहा था, तो कहीं खुशी मन रहा है, कहीं कोई परेशान है, कोई न्यू ईयर का चिंता है। अजब दुनिया है। मेरे से दिमाग में यही चलता है कि कंटेंट क्या बनेगा, कंटेंट क्या बनेगा, दिमाग चलते रहता है। सोचते हैं कुछ कंटेंट आप लोग के लिए। क्या हो रहा है? लौकी और चना दाल। उसमें आपका मुँह इतना टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, लौकी चना दाल में। कुछ अच्छा खाने को मन कर रहा है। क्या खाइएगा बताइए? होटल वाला सामान जो अपने बनाना ना पड़े। हाँ, तो सिर्फ फोन घुमाए और तुरंत लेके खाना हाजिर। वाह वाह बेटे, मौज कर दी। फोन घुमाओ, हाथ में खाना हाजिर। सबको बाहर का खाना, घर का खाना किसी को खाना नहीं है। हम लोग बाहर खा खा के परेशान रहते हैं रनिंग रूम का, कि घर में आ गया तो घर में खाइए। और वाइफ बोलती कि ये किचन में दिन भर बीतता है मेरा टाइम। अजीब समस्या। ये हम खाना नहीं बनाते, तुम नहीं रहती तो ऑर्डर करते थे, लेकिन उतना भी ऑर्डर नहीं करते थे यार। 3 टाइम कभी खाना नहीं बनाया है, झूठ बोल रहे हैं। तीनों टाइम नाश्ता, लंच, डिनर किए हैं? नहीं किए हैं। तो मेरे दोस्त लोग इतना है कि मेरे को बुला लेता खाने के लिए, तो हम क्या करेंगे? हम चल जाते थे उठ के खाने के लिए। तो हमको तीनों टाइम खाना बनाना पड़ रहा है। ये मास्टरपीस है। तो रूम कुछ इस तरह है। इस फ्लैट में एक भैया रहते हैं, हम लोग यहाँ रहते हैं। इसमें रेल वाला कोई नहीं रहता, रेल वाला सिर्फ हम ही रहते हैं। तो फिर इन लोगों को समझाना पड़ता है कि भाई मेरे रात में भी ड्यूटी लगता है। तो रेल वाला आदमी के लिए मकान लेना भी बड़ा दिक्कत रहता है। उसको मकान मालिक को बताना पड़ता है कि भाई दिन रात में कभी भी ड्यूटी लगेगा, और उसके लिए अलग से आपको कीज़ लेना पड़ता है। वो कोई भी मकान मालिक देता भी नहीं, यार रात में जाइएगा आप, छोड़ दीजिए, आप मत लीजिए, रात को तो दिक्कत हो जाएगा, अलग से चाबी देना पड़ेगा। किताब को भी बंद कर दिए हैं? खत्म हो गया? भागा? अब भागा हो गई है, वो तो भागा करते ये अब भागा, कब भागा? खत्म हो गया। भागा दिए हैं। और मेरा उसको देखो ना। हाँ, और देखिए ना बेटा, आपको नींद नहीं आ रहा है? हिलते रहो तुम। तो भाई एक ये है कि कौन सा लोकोमोटिव अच्छा होता है? इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में काम करना आसान होता है कि डीजल लोकोमोटिव में काम करना आसान होता है? ये बेसिक एक क्वेश्चन बनता है कि न्यूली असिस्टेंट को किस में ज़्यादा बेटरमेंट महसूस होता है। तो भाई अगर इलेक्ट्रिक की बात करें तो भाई इलेक्ट्रिक में क्या है कि काम बहुत है, प्रेशर भी बहुत है। इलेक्ट्रिक में फेलियर भी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक में बहुत सारा बाईपास सिस्टम दिया हुआ है कि कुछ भी अगर इलेक्ट्रिक लोगों में फॉल्ट होता है तो उसका बाईपास है, ठीक है। तो इसीलिए उसमें फॉल्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसका बाईपास भी दिया हुआ है, ठीक है। तो और बहुत सारा उसमें ट्रबल शूटिंग, बहुत ज़्यादा ट्रबल शूटिंग, क्योंकि इलेक्ट्रिक लोगों बहुत प्रकार का है, ठीक है ना। मतलब क्योंकि आपका यहाँ पर जो इंडिया में है इलेक्ट्रिक लोको, वो मतलब बेस लेवल से पूरा एडवांस लेवल तक है। इसीलिए इसमें पर और ज़्यादा से ज़्यादा अभी इलेक्ट्रिक लोको ही वर्किंग है। नॉर्थ में तो कम से कम, नॉर्थ में पूरा इलेक्ट्रिक लोको ही पूरा वर्किंग है, सब तरफ तार बिछा हुआ है, इसलिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक लोको है। और काम करना मेरे हिसाब से तो ठीक ही ठाक है, क्योंकि हम तो भाई इलेक्ट्रिक लोको ही में ही पैदा हुए हैं, इलेक्ट्रिक लोको ही में मरना है। लगता है कि इलेक्ट्रिक लोको ही सबसे बेस्ट है। डीजल में हम काम किए हैं असिस्टेंट पीरियड में। जब आप असिस्टेंट में रहते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक और डीजल दोनों डुएल कराया जाता है, ठीक है ना। तो जब असिस्टेंट में थे तो डीजल में काम करते थे, तो उतना ज़्यादा काम नहीं किया। मेरे को लगता है 1-2 महीना 3 महीने काम किए थे। फिर मेरा पहला जहाँ पोस्टिंग था वहाँ पर डीजल का वर्किंग था, तो फिर हम लोग आ गए टाटा, और टाटा में है इलेक्ट्रिक बहुत ज़्यादा वर्किंग है, इलेक्ट्रिक, डीजल बहुत कम है, ठीक है।
अच्छा, अब बात करेंगे डीजल वर्किंग का। तो भाई डीजल में है फुल्ली आराम, ठीक है। डीजल में बाईपास सिस्टम नहीं है। डीजल में अगर कोई फेलियर आता है तो आप उसका रेमेडी नहीं कर सकते हैं। आपको उसको वहीं पर पावर ख़त्म, वो पावर जब तक सेट नहीं जाएगा अपना, तब तक वो पावर ठीक नहीं होगा। तो डीजल में है ट्रबल शूट कम, आराम ज़्यादा, कैब है पूरा एकदम, कैब में अच्छा खासा जगह, आपको मतलब क्या बोलेंगे, वर्किंग भी आपको पूरा मतलब है स्मूथ, और आपको ऊपर से प्रेशर भी थोड़ा कम है इलेक्ट्रिक का, मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक के कंपैरिजन में बोलें तो। और डीजल लोकोमोटिव में बड़े भाई हैं, तो डीजल लोकोमोटिव में वो बोलते हैं कि डीजल लोकोमोटिव उनको आसान लगता है कि डीजल लोकोमोटिव इलेक्ट्रिक से अच्छा है। और भाई जो शुरू से डीजल में काम किया उनको डीजल ही अच्छा लगता है। और हम लोग का इलेक्ट्रिक का फेलियर बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम शुरू से इलेक्ट्रिक में काम किया तो हम लोग लगता है कि इलेक्ट्रिक का फेलियर भी आएगा तो उसको मैनेज कर लेंगे। डीजल में क्या है कि फेलियर कम है, ठीक है ना। और डीजल में ज़्यादा वो तार उड़ देखना नहीं है, अपना सीधा चलना है, क्योंकि डीजल में तार से कोई मतलब नहीं है। तो डीजल में लोडिंग खींचने का कैपेसिटी बोलता है तो ज़्यादा है इलेक्ट्रिक के हिसाब से। मेरे को लगता है कि इलेक्ट्रिक में ज़्यादा है, उसका मेरा मल्टी में लगता है कि ज़्यादा, लेकिन मतलब हम लोग का जो मल्टी इंजन बनता है वो ज़्यादा लोड खींच सकता है। लेकिन बड़े भाई बोलते हैं कि डीजल का मल्टी इंजन जो है वो ज़्यादा खींच लेगा, क्योंकि उसका ज़्यादा कैपेसिटी है। तो यही कंपैरिजन है। और अगर न्यूली असिस्टेंट आता है तो मेरे को लगता है कि उसको डीजल में ज़्यादा मज़ा आएगा कुछ दिनों बाद इलेक्ट्रिक के कंपैरिजन में। अगर आप साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन में भरते हैं तो इलेक्ट्रिक में थोड़ा सा भाई परेशानी है, नो डाउट। इलेक्ट्रिक में थोड़ा बहुत नहीं, ज़्यादा परेशानी, क्योंकि केब उब सब है, बहुत छोटे छोटे जगह है, स्पेस में सब चीज़ बनाया गया है, और बहुत सारा पार्ट्स है, जो पूरा ओपन पार्ट्स है, वो सारा पार्ट्स को आपको देखना है। और इलेक्ट्रिक में क्या है कि सब पार्ट्स है लेकिन सब पैक्ड है, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, आप बहुत कम कुछ कर सकते हैं। तो बहुत कम ट्रबल शूटिंग है उसका, कि कोई प्रॉब्लम आएगा तो ट्रबल शूट करिए, भाई यही है। तो सब भाइयों का मन में एक कन्फ्यूजन रहता है कि जब वैकेंसी निकलेगी तो उसको कहाँ डालेंगे। तो भाई वैकेंसी निकलेगी तो कहाँ डालेंगे, ये तो बहुत वाइटल क्वेश्चन है। मेरा दोस्त लोग भी पूछते रहता है कि भाई वैकेंसी जब निकलेगा तो किधर डालें, किस जोन में, किस बोर्ड में डालें। तो भाई वैकेंसी फॉर्म डालना ये तो आपका निजी अधिकार है कहाँ डालना है। तो अगर मेरा व्यू से पूछें तो आपका तैयारी पे डिपेंड करता है कि आप फॉर्म कहाँ डालें। अगर तैयारी उतना खास नहीं है तो हम बोलते हैं कि साउथ में डालिए, ठीक है। क्योंकि मेरे बड़े भाई का तैयारी 6 महीना का था तो वो साउथ में डाले, बेंगलोर में वेटिंग रिजल्ट आया और भगवान की कृपा से हो गया, ठीक है ना। उनका ही बहुत कम तैयारी था, 27 के एज में वो फॉर्म भरे थे, 31 एज में उनका सर्विस हुआ। तो लास्ट एज था, जनरल कैटेगरी में आते हैं हम लोग, लास्ट एज था 31-30 तक लास्ट रहता है। तो भाई इसीलिए आप जब फॉर्म भर रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक बार आपको चांस मिला है, जहाँ 19-20 हुआ तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए फॉर्म आप अपना तैयारी के अनुसार डालें। आपको लगता है कि तैयारी ठीक है, आप पहले तो आप अपना तैयारी करें, उसके बाद जो टेस्ट होता है, कहीं पर ग्रुपिंग चलता है जहाँ टेस्ट देते हैं, या तो ऑनलाइन आजकल काफ़ी सारा टेस्ट हो रहा है, टेस्ट दे रहे, उसमें आपका क्या रैंकिंग आ रहा है ना। तो आपको एक आइडिया देगा कि कहाँ डालें। देखिए कहीं भी आप डालिएगा, कहीं भी सर्विस एक बार हो जाएगा तो भाई फिर आने का बहुत सारा उपाय है, ठीक है। और नहीं भी आप आए तो कम से कम आपका सर्विस तो फिक्स हो जाएगा कि सर्विस हो गया है। तो फॉर्म डालना तो भाई एक बहुत मतलब एक तो चिंता वाला बात रहता है। तो भाई जैसा तैयारी वैसा सिलेक्शन, वैसा वहीं डालिए। मतलब कोशिश कीजिए कि आप, अगर आपको तैयारी उतना खास नहीं है तो आप साउथ में डालने की कोशिश कीजिए, और तैयारी अगर अच्छा है तो घर के आसपास कोई भी स्टेट में डालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि फिर आने का बहुत साधन। और दूसरी बात, अगर आप जैसे अगर कोई मुंबई के भाई हैं, अगर वो इधर जाते साउथ ईस्टर्न रेलवे में तो उसको आराम से म्यूचुअल मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर बिहार झारखंड का भाई है तो भाई वो अपना साउथ ईस्टर्न रेलवे में आराम से भर सकते हैं।
बिहार झारखंड उड़ीसा का तो साउथ ईस्टर्न रेलवे में कहीं भी मिल सकता है, भर सकते हैं। उड़ीसा का कोई भी बंदा कहीं भी भरेगा तो मोटा मोटी आ जाएगा, ठीक है ना। झारखंड बिहार का क्या है कि सबसे ज़्यादा आपका कॉम्पिटिटर होता है। बिहार का लड़का सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन का तैयारी करता है, क्योंकि आप कोई भी क्षेत्र में जाइएगा तो आपको बिहार का लड़का मिल जाएगा वहाँ पर। तो आपका मेन कॉम्पिटिटर जो है ऑल ओवर इंडिया में वो बिहार का लड़का मान के चलिए। तो इसलिए भाई तैयारी ज़ोरदार रखिए और सिलेक्शन एकदम सोच समझ के कीजिए कि भाई एक ही बार मारे और छक्का। तो भाई आज का ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं।